हाय एवरीवन, दिस इज शिवांश और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिन्हें हम बोलते हैं केपीआईज़ क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं और कुछ एग्जांपल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, केपीआई का बेसिक मीनिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। पहले फुल फॉर्म तो सबको पता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब नाम पे ही अगर देखोगे तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की मतलब मेन, परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब तुम्हारा क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। तो कोई भी बिज़नेस हो, स्टार्टअप हो, इंडस्ट्री हो या कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन सब में कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि हाँ, आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, एक्चुअली में वो ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इन्हें ही हम बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो हमें मेज़र करके बताते हैं। अब आप मल्टीपल टारगेट्स बनाते हो, उसके बेसिस पे माइलस्टोन बनाते हो और अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाते हो। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बेसिक आपके मैट्रिसेस होते हैं जो कि आपके बिज़नेस के बारे में डिटेल्स आपको बताते हैं। अब थोड़ा डिटेल वे में जानते हैं केपीआईज़ क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी के सक्सेस, टारगेट या ऑब्जेक्टिव को मेज़र करने के लिए हम केपीआई का यूज़ करते हैं। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू, हर चीज़ से मतलब किसी भी वे में कर सकते हैं। जैसे कोई अगर वेबसाइट है तो उस पर नंबर ऑफ़ लैंडिंग्स जो होंगे वो उसका केपीआई होगा। ठीक है, कितने लोग आए वेबसाइट पे, लैंडिंग नंबर उसका केपीआई होगा। कोई बिज़नेस है तो उसके लिए सेल्स हो सकता है, कितने सेल्स उसने करे। कोई कार की मान लो एजेंसी है तो कितने कार्स उसने सेल करे, वो उसका केपीआई हो सकता है। इसी बेसिस पे वो आगे की सारी चीज़ें डिस्कस कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि कैसे और आगे जाना है। ठीक है, अब केपीआई जनरली सेंटर ऑन पर कस्टमर इफ़िशियंसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर रिटेंशन। ठीक है, तो कुछ कस्टमर के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं, कुछ हम अपने हमारा पूरा जो हमारा टीम है उसके बेसिस पे कर सकते हैं। तो डिपेंड्स कि हमें किस वे में केपीआई निकालना है, पर ओवरऑल हमें कंपनी का ही आइडिया मिल रहा होता है उस समय। ठीक है, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम केपीआईज़ को आराम से मेज़र कर सकते हैं और ग्राफ और चार्ट्स में दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा अभी एग्जांपल्स ऐसे ग्राफ और चार्ट्स के। अब केपीआईज़ तो मैंने बता दिया की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, पर कैसे हम सेलेक्ट करते हैं केपीआई को? तो स्मार्ट क्राइटेरिया होता है। एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रिलेवेंट और टी से टाइम बाउंडेड। आपका केपीआई स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे आप अगर कुछ मेज़र कर रहे हो, जैसे नंबर ऑफ़ यूज़र्स मेज़र कर रहे हो, तो वो केवल वही बताए, ये ना कि उनका एज वेज भी दिखाने लगे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड वे में उसे मेजरमेंट होता है। अब केपीआई रियलिस्टिक होना चाहिए और अचीवेबल गोल्स के साथ हम उसे रिलेट कर सकते हैं। इसका मेन मोटिव होना चाहिए कि बिज़नेस को आगे ले जाए। ठीक है, तो रिलेवेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और टाइम बाउंडेड मतलब एक टाइम फ्रेम पे ही हम केपीआई बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ऑडियंस चाहिए, मतलब अगर हमें अपना 10 सेल कराना है तो ऐसा नहीं हम 2 साल में कराएं, 1 महीने के अंदर हमें कराना है 10 सेल, तो टाइम बाउंडेड भी देखना होता है। अब कुछ टाइप्स होते हैं केपीआईज़ के, नाम से ही पता लगा। स्ट्रेटेजिक मेजर्स मतलब जो चीज़ मेजरमेंट करे स्ट्रेटजीज़ को, फोकस करे गोल्स वगैरह को, एंड आउटकम और फाइनल आउटकम को। ठीक है, ऑपरेशनल मेजर मतलब जो ऑपरेशंस और टैक्टिक्स हो उनको जो मेज़र करे परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसे ऑपरेशनल मेज़र बोलते हैं। प्रोजेक्ट मेज़र मतलब प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस और इफेक्टिव को मेज़र करो, कितना हुआ है, कितना % कंप्लीट हो गया है। ठीक है, रिस्क मेज़र, रिस्क फैक्टर्स को जो मेज़र करे उसे बोलते हैं रिस्क की इंडिकेटर या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। और एम्प्लॉय को मेज़रमेंट करे, कितना उन्होंने कंप्लीट किया है, स्किल्स कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, तो वो आएगा आपका एम्प्लॉय मेज़र। अब अभी हमने डिस्कस किया कि केपीआई कुछ भी हो सकता है। किसी वेबसाइट के लिए वो नंबर ऑफ़ लैंडिंग यूआरएल्स हो, किसी के लिए नंबर ऑफ़ सेल्स हो, किसी के लिए नंबर ऑफ़ कुछ भी हो सकता है, मनी हो सकता है, कितने रुपए हैं। अब इनको डिस्प्ले करने के लिए हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो ये सेल्स परफॉर्मेंस के लिए कि कितना सेल्स हुआ आपका, किस रीजन में हुआ, कितना कॉस्ट आया। ठीक है, पाइपलाइन अपॉर्चुनिटी स्टेसर, ओपन सेल्स पाइपलाइन, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कोटा अचीवमेंट। तो ये क्या है? केपीआई है। आप इससे बहुत सी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो, अपने टारगेट्स बना सकते हो और आगे की चीज़ें डिस्कस कर सकते हो टीम के साथ। वैसे ही ये वाला जो है ये कस्टमर सर्विस ओवरव्यू है कि कितने ग्रेड हैं, ओपन टिकट्स कितने हैं, सॉल्व कितने किए आपने, सर्विस लेवल क्या है ना, डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, सारी चीज़ें ऐसे प्रॉपर। और ये टूल्स होते हैं कुछ। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज मार्केटिंग वाली क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इनबाउंड सीआरएम, तो इसमें आपके सारे रिस्पॉन्सेज वर इनबाउंड लीड्स, सारे लीड्स वगैरह की डिस्प्ले है, परसेंटेज दिखा रहा है कि इनबाउंड वर्सेस देख सकते हो आप कितना प्रॉपर वे में
अब इनके थ्रू आप अपना आगे बिजनेस का प्लान बना सकते हो, देख सकते हो गोल्स अचीव हुए, टारगेट्स हुए या नहीं। तो के परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये होते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ मैनेजमेंट ओवरव्यू। ठीक है, कितना कॉस्ट, बजट, ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस, मैनेजमेंट, तो ये पोर्टफोलियो है आपका। आपके डिपेंड ऑन कि आपका कौन सा बिजनेस है, ये सारा आप बना सकते हो अपने स्मार्ट वे में। मैंने बताया ना स्मार्ट क्या होता है, ऐसे स्मार्ट को क्राइटेरिया को देखते हुए आप प्रॉपर बना सकते हो। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मेक श्योर टू आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स, और आगे और ऐसी वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।